साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2024-25 के मद्देनज़र आज हम बात करेंगे इग्नू के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। इग्नू आप सबको पता ही है कि देश की एकमात्र केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। स्टेट में अलग अलग स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इग्नू एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसके पीएचडी एडमिशन की बात करेंगे। इग्नू के संबंध में एक दो बातें और हैं कि इग्नू पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों पीएचडी कराते हैं, लेकिन आपका कोर्स वर्क जो है वो 6 महीने का फुल टाइम होना है, मतलब रेगुलर ही होना है, और 80% अटेंडेंस अनिवार्य है। ठीक है, इस मामले में काफ़ी मतलब कड़ाई से पालन होता है इग्नू में। अटेंडेंस वहाँ पे 80% आपकी अनिवार्यता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 6 महीने कोर्स वर्क आपको करना ही रहेगा, चाहे वो पार्ट टाइम आपका पीएचडी चल रहा हो चाहे फुल टाइम चल रहा हो। ये सब आपका जो मैदानगढ़ी दिल्ली जो इसका मुख्य कार्यालय है वहीं पे आपका पीएचडी की क्लासेस चलती हैं। ठीक, अब इसमें कुछ और बातें इसके बाद हम करते हैं कुछ गाइडलाइंस की। तो इसमें देखें तो जो पीएचडी एडमिशन है वो जेआरएफ कैटेगरी एक तो है, जिनका जैसा कि यूजीसी का रेगुलेशन आया था कि जेआरएफ कैटेगरी 100% वेटेज किसका रहेगा, इंटरव्यू का। फिर नेट कैटेगरी और पीएचडी एडमिशन कैटेगरी जिसमें कि 70-30 का वेटेज रहेगा। 70 आपका नेट स्कोर और 30% वेटेज इंटरव्यू का। तो ये इग्नू में मान्य है, इग्नू में यही फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा बात करें इंटरव्यू, जो आपका स्कोर कार्ड बाद में बनेगा इंटरव्यू का जो है, तो इंटरव्यू में आप देखेंगे रिसर्च मेथोलॉजी के 40% क्वेश्चन आपके, सब्जेक्ट डोमेन के 40% और कम्युनिकेशन स्किल 20% देखी जाएगी। ठीक, तो इसके आधार पर आपका आगे रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू का परफॉर्मेंस होगा। ठीक, कुछ मुख्य बातें और देख लेते हैं। तो आप जानते ही हैं बाकी एलिजिबिलिटी में 55% के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, या 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन है तो 75% के साथ वो होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 5% की छूट है, रिलैक्सेशन है। ठीक, तो ये भी आप सबको नॉर्मल पता ही है। फॉर्म फीस की बात करूँ तो 1000 रुपये फॉर्म फीस है, और फॉर्म फीस नॉन रिफंडेबल ही होती है, ये भी आपको पता ही है। और इसके अलावा हम सीटों की बात करें, किस विषय में कितनी सीट है। देखिए, साइकोलॉजी में 21 सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट अपना मिलाना आप कर लेना। एंथ्रोपोलॉजी में 5 सीट, हिस्ट्री में 10, सोशियोलॉजी में 6, बायोकेमिस्ट्री में 10, केमिस्ट्री में 4, ज्योग्राफी में 2, जियोलॉजी में माफ करना ज्योग्राफी में 15, जियोलॉजी में 9, लाइफ साइंस में 20, फिजिक्स में 4, स्टैटिक्स में 8, मैथमेटिक्स में 4, हिंदी जो हमारा विषय है उसमें है 5 सीटें, संस्कृत में आप देखें 5 सीटें, डेवलपमेंट स्टडीज में 7 सीटें, कंप्यूटर साइंस 15, इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज 16, इन्वायरमेंट साइंस 20, सोशल वर्क 12, न्यूट्रिशनल साइंस 6, चाइल्ड डेवलपमेंट 23, रूरल डेवलपमेंट 3, होम साइंस 10, मैनेजमेंट 10, कॉमर्स 11 सीट, वोकेशनल एजुकेशन 10 सीट, एजुकेशन 26 सीट, फाइन आर्ट 2 सीट, थिएटर आर्ट 8 सीट, म्यूजिक 6 सीट, डांस में 5 सीट, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज 8 सीट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस मैनेजमेंट 6 सीटें, और डिस्टेंस एजुकेशन में 19 सीटें। ये टोटल सीटें हैं अलग अलग विषय की। ठीक, इसमें से 5% सीटें प्रत्येक का उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी वाला PWD कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। तो ये मुख्य बातें हैं। बाकी आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पूरे अलग अलग विषय का जो मैंने बात की ना कि रिसर्च मेथोलॉजी और सब्जेक्ट से 40% आपके इंटरव्यू का सवाल रहेगा, उससे आधार पर देखा जाएगा। तो उसका पूरा सिलेबस उन्होंने दे रखा है अलग अलग सब्जेक्ट का कि ये सिलेबस है, इससे आपसे पूछा जाएगा, तो आप देख लेना। ठीक, अपने अपने सब्जेक्ट का। ये मुख्य बातें इग्नू की हमने बता ही दी। 1000 रुपये फॉर्म फीस है। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 21 नवंबर तक है, या 20 से 21 नवंबर, आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। उसके पहले फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।